बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बहुत सा लाभ का जो अवसर हमारे जीवन में आया है वो सुमरन के माध्यम से ही संभव है। और ये अवसर हमारे हाथ में है। जिस दिन सुमरन में हमने मन लगा लिया, जिस दिन भी हमारा मन सुमरन में लग गया, पुरुषार्थ हम ही को करना पड़ेगा, हम ही को मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस दिन कामयाबी मिल गई, सुमरन में मन लग गया, सुमरन को हमने एक अपना पसंदीदा कार्यक्रम बना लिया। देखो, जब तक हम किसी काम को अपना समझ कर नहीं करते, लाभ समझ कर नहीं करते, तब तक उसमें सफलता भी नहीं प्राप्त होती। और इसीलिए जब हम ये समझ करके, ये मान करके सुमरन करने लगेंगे कि इसी के अंदर, इसी सुमरन में केवल और केवल इस एक जीवन का ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के रहस्य छुपे हुए हैं। और जब एक एक पल इस प्रकार से सुमरन के बारे में गहरी सोच रखते हुए सिमरन में अपनी सुरती लगाएंगे, सुमरन में मन लगाएंगे, एक एक पर्दा उठता चला जाएगा। जब तक हमें बाहर और बाहर की ओर भागने की, बाहरी सफ़र करने की, बाहर खोज करने की, बाहर ढूंढने की, बाहरी सफलता प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है, तब तक ये मुश्किलें हैं कि सुमरन में मन नहीं लगता, सुमरन में कुछ होता नहीं है, अंधेरा छा जाता है, ये तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। यानी ये सब का सब वही है कि जो हम बाहर देखना पसंद करते हैं। बाहर का तभी दिखाई देता है जब हम देखना चाहते हैं। चाहे हम लाखों की भीड़ में चले जाएं, लाखों की भीड़ में चले जा रहे हों, भीड़ को चीरते हुए चले जा रहे हों, अपना एक रास्ता बनाते चले जा रहे हों, हम जिसको देखना चाहेंगे उसी को देखेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हजारों लाखों की भीड़ हमारे सामने है और भीड़ के बीच के अंदर से निकल कर हम जा रहे हैं तो सभी को देखते चले। अगर हम न चाहेंगे तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें केवल अपने रास्ते पर नज़र रख कर भी जाया जा सकता है कि केवल हमने अपने रास्ते की ओर देखना है, अपनी मंजिल की ओर देखना है। लेकिन जब हमारे स्वयं का ये ख्याल होता है कि हमको सभी को देखते हुए जाना है, और जितना भी जिस प्रकार से जिस नज़रिए से देखेंगे, नज़रें गढ़ती चली जाएंगी, वो फ़ोटो खींचते चले जाएंगे, आँखों के कैमरे से वो तस्वीरें वो कैद होती चली जाएंगी, और आँखों के कैमरे से तस्वीरें खिंचती हुई, कैद होती हुई अंदर
मस्तक पटल पर एकत्र होती चली जाएंगी। जब जब भी हम सुमरन पर बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, पहले वही तस्वीरें आकर के खड़ी हो जाती हैं जिन पर हमने नज़रें गड़ाई होती हैं। लेकिन हमारी अगर नज़र केवल सुमरन भजन में हो जाए, हमारी गूढ़ता, गहराई सुमरन की ओर हो जाए, तो चाहे हजारों लाखों की भीड़ क्यों ना हो, कितने लोगों से क्यों ना मिलते हों, लेकिन उनको देखने की तमन्ना ही नहीं होगी। जब ये समझने में, ये जानने में हम कामयाब हो जाएंगे कि केवल सुमिरन के अंदर ही लाभ है और सुमिरन के माध्यम से ही हमने इस जीवन की सफलता को प्राप्त करना है, इस जीवन के लक्ष्य को पाना है। जहाँ बाहरी ज़रूरतें हैं इस जीवन को जीने के लिए, व्यवहार जीवन का करने के लिए, ज़रूरत के मुवाफिक बरतना, व्यवहार करना कहीं भी किसी प्रकार से मना नहीं है। वो ज़रूरी समझ कर किया जाए, केवल ज़रूरत के तौर पर किया जाए। किसी भी प्रकार के व्यवहार में आसक्ति ना हो, किसी प्रकार के साधनों में, संसाधनों में आसक्ति ना हो, दिल लगी ना हो, किसी भी मेल जोल में, किसी रख रखाव में, किसी रिश्ते में, नाते में, किसी भी प्रकार से अपना दिल न लगा बैठे। केवल बर्ताव ऊपर ही ये समझते हुए कि लाभ तो केवल सुमिरन में है, दिल तो सुमिरन में, मन तो सुमिरन में लगाना है, उसके अलावा कहीं भी अपने मन को अटकाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की जब विचारधारा बनती है, बन जाती है, बनते बनते बन जाती है, और फिर जब इस प्रकार का वातावरण बनता है, चाहे हम बाहर सफ़र कर रहे हों, पैदल हों, बाइक पर हों, कार में हों, रेल में हों, एरोप्लेन में हों, कहीं भी हों, हमारा जो ध्यान है वो मस्तक के बीच में, जहाँ की हमने सुमरन भजन अभ्यास करते वक्त बैठ कर के करना होता है, करते हैं, जो ये हमारा अभ्यास बन जाता है, भजन अभ्यास का नियम बन जाता है। ये ध्यान लगते 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 ध्यान की एकाग्रता परिपक्व होने लगती है। फिर हम जहाँ भी सफ़र करते हों, जहाँ भी बैठते हों, जिनके साथ भी व्यवहार करते हों, हमारा मस्तक के बीच में ध्यान लगा रहता है। एक सूक्ष्म तौर पर अंदर ही अंदर खिंचाव बना रहता है। हमारी जो सुरती है, जब जब भी कहीं बाहर, चाहे मजबूरन किसी व्यवहार में लगानी पड़ती है, किसी से लेन देन करना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है, बेशक किसी कार्यवश ये सब करना होता है, फिर भी भीतर ही भीतर सूक्ष्म तौर पर सुरती का खिंचाव बना रहता है। और ये खिंचाव भीतर की ओर सुरती को खींचने का इशारा ये दर्शाता है कि बाहरी स्तर पर कहीं हमारी सुरती लग ना जाए,
और भीतर जो मस्तक के बीच में ध्यान की एकाग्रता है वो टूट न जाए। जब ध्यान नहीं जुड़ता है तब सुरती जगह जगह पर बिखरी होती है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी होती है। कुछ सुरती कहीं फैली होती है, कुछ कहीं लगी होती है, इधर लगाव है उधर लगाव है। सुरती का जगह जगह पर बिखराव होने के कारण भीतर सुरती की एकाग्रता, ध्यान की एकाग्रता बनती नहीं। और जब जब भी हम चाहे जबरन ही भजन अभ्यास में बैठ जाते हैं तो सुरती लगती नहीं है, एकाग्रता बनती नहीं है, ध्यान जुड़ता नहीं है। क्यों? ध्यान पहले से बटा हुआ है। जब ध्यान की एकाग्रता का लाभ, भजन सुमरन का लाभ और इसके मायने संपूर्ण तौर पर समझ आ जाएंगे, हमारी परिपक्वता में ये बात आ जाएगी कि जितनी भी संसार की रचना है, जहाँ जहाँ भी संसार में बाहरी तौर पर हमारी सुरती का भटकाव है, सुरती का लगाव है, ये सब का सब जो है हमें इस मनुष्य जीवन से गिराने की केवल क्षमता रखता है, ये बाहर का ध्यान। और जब मनुष्य जीवन से जीवात्मा गिरता है तो फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। ये जो हम सुरती को बाहर बिखेरते हैं या बिखरने देते हैं, जगह जगह पर सुरती को हम लगाते हैं, अपने ध्यान को बांटते हैं, ये तरह तरह के जन्मों की प्राप्ति होने का ही एक संदेश है। ऐसे हर संदेश को भयावह समझ करके, दुखद समझ करके अपनी सुरती को बिखरने से बचा करके अपनी सुरती को, अपने ध्यान को अपने भीतर मस्तक पर, भीतरी ओर, अंदर की ओर, दोनों आँखों के बीच में पीछे की ओर, जहाँ 10वां द्वार है, शिव नेत्र है, जहाँ सतगुरु की बैठक है, जहाँ सतगुरु का सिंहासन है, भगवान जहाँ विराजते हैं, जहाँ पर ध्यान लगाने से आत्मा का साक्षात्कार होता है, यहाँ पर सुरती को जमाने का, सुरती को लगाने का भरसक प्रयास हर वक्त करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि केवल जब भजन सुमरन में बैठें उसी वक्त सारी कार्रवाई करनी है। सारा दिन जितने भी संसारिक कार्य करते हैं वो सब संसार की कार्यवाही करते हुए भी अपने ध्यान को हम खींच खींच कर बाहर से भीतर की ओर लगाने का प्रयास निरंतर, नित्य निरंतर करते रहें, करते जाएं। और यही सफलता जो है भजन सुमरन की ओर हमें लीन करते हुए भजन सुमरन का लाभ दिलाएगी। और जब इस प्रकार से दिन और रात करके थोड़ी थोड़ी कोशिशें, प्रयास करते हुए जब हम देखेंगे कि सुरती की एकाग्रता होने लगी है, सुरती धीरे धीरे ही सही संसार से हटने लगी हुई, जो ध्यान बटा हुआ था, जो सुरती का बिखराव था,
जगह जगह पर सुरती का लगाव था वो कम होने लगा है और भीतर की ओर सुरती का प्रवेश होने लगा है, ध्यान जमने लगा है। फिर जैसा कि हमें श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति आदेश करते हैं कि हर गुरुमुख प्रेमी को 2 घंटे भजन अभ्यास अनिवार्य है, तब ये शुरुआत भजन अभ्यास की हमारी इस प्रकार से होती है कि हम 2 घंटे भजन अभ्यास आसानी से करने लगते हैं। तब बैठने पर मन जुड़ने लगता है और मन जुड़ जाता है, और जब समय की कहीं न कहीं कमी हो जाती है, भजन अभ्यास में पूरा समय नहीं दे पाते, तो ये मन में एक विचार बनता है कि आज मेरा नुकसान हो गया, आज पूरा समय भजन अभ्यास में नहीं दिया। तब केवल इसी संदर्भ में विचार विमर्श भीतर ही भीतर होते रहता है, होने लगता है। सुमरन करना है, 2 घंटे पूरे करने हैं, किस प्रकार से करना है। पहले आधा घंटा भी अगर हम शुरुआत करते हैं, आधा घंटा ही बड़ी मुश्किल हो जाती है, और जब ध्यान जुड़ने लगता है फिर आधा घंटा से हम 1 घंटे अपने भजन सुमरन की सीमा कर देते हैं। और इस प्रकार से 1 घंटे की निश्चिंतता जो है धीरे धीरे परिपक्व हो जाती है, और फिर बीच बीच में हम घड़ी भी देखा करते हैं, टाइम देखा करते हैं। कई बार 1 घंटे के बजाय 1 घंटे से पहले आधा घंटे से ऊपर और आधा घंटे के बाद अगले आधा घंटे में कई बार विचलितता के चलते टाइम देखने की हम गुस्ताखी करते हैं, मन ऊब जाता है। लेकिन जो लगन है, जो हमारा जुनून है, जो यकीन है सुमरन पर, वो हमें बिठाए रखता है। और एक अवस्था फिर ऐसी आती है कि फिर से ध्यान जुड़ता है। 1 घंटा पूरा होते होते ऐसा ध्यान जुड़ता है कि फिर 1 घंटे से ऊपर हो जाने पर कहीं जाकर पता लगता है कि अरे आज तो 1.25 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। और इस प्रकार से अगला घंटा जो है उसकी भी यही स्थिति हो सकती है। और इस प्रकार से लगातार 2 घंटे बैठकर भी भजन अभ्यास को पूरा कर सकने में हम सफल हो जाएंगे। अगर महापुरुषों ने फरमाया है, अगर श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए हैं, तो मुश्किल नहीं हो सकता भजन सुमरन करना। श्री गुरु महाराज जी वही हमसे करवाते हैं जो इस वक़्त इस जीवन में बहुत आसान है, लेकिन हमारा अभ्यास न होने के कारण हमें मुश्किल से मुश्किल लगता है। लेकिन जब इस प्रकार से हम अपना कर्तव्य समझकर, सतगुरु की आज्ञा समझकर, जीवन की सफलता, जीवन का लक्ष्य समझकर, और सुमरन ही केवल इस जीवन का लक्ष्य है, ये जानकर जब सुमरन में लगते हैं, भजन अभ्यास में लगते हैं, तो मन लगने लग जाता है। फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता, और एक निश्चिंतता ऐसी बनती है कि सब काम अपने आप हुए चले जाते हैं।
क्योंकि जितना जितना सुमरन भजन अभ्यास में हम समय लगाते हैं, भगवान की ओर से, भगवान की इस रचना में, भगवान की प्रसन्नता के कारण जो संसारिक विफलताएं हैं, असफलताएं हैं, मुश्किलें हैं, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। और फिर ऐसा भीतर ही भीतर महसूस होता है कि सुमरन का ये लाभ वास्तव में नज़र आने लगा है। भीतर ही भीतर शांति का, एक सुकून का दृश्य जो है महसूस होने लगा है। हर वस्तु, हर सामान दिखने वाला नहीं होता। शांति और सुकून या सुख दिखाई नहीं देते हैं, ये महसूस करने वाले हैं। अगर भीतर ही भीतर एक सुकून सा लगता है, यानी कहीं कलह कल्पनाओं वाले विचार नहीं उठते हैं, बंद हो गए हैं। कोई चाहना, कोई कामना, किसी वस्तु के लिए कोई वेदना, कोई सामान को पाने की कोई ललक जब नहीं हुआ करती, तो इसी को ही शांत चित्त कहा जाता है। मन की एकाग्रता समझनी चाहिए कि मन एकाग्र होने लगा है, मन एकाग्र हो गया है। जो कुछ भी हो रहा होता है वो प्रभु की मौज समझकर दिखाई देने लगता है, और जो होने वाला होता है, जो हुआ ही नहीं है, उसके बारे में भी एक निश्चिंतता हमारे अंदर बनने लगती है कि जो होगा अच्छा होगा, मेरे प्रभु की मौज से जो भी होगा अच्छा होगा। और वैसे भी कोई चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मन कल्पता है, मन भटकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब ये गिले शिकवे सब शांत हो जाते हैं, इसी को एकाग्र चित्त कहते हैं। इसी से अंदाज़ा लगता है कि मन की भटकना समाप्त हो रही है, और जब मन की भटकना बाहर की ओर समाप्त होती है तो यही मन फिर सुमरन में लग करके नई से नई खोज करने में लग जाता है। आगे से आगे सुमरन का लाभ प्राप्त करते हुए अपने हृदय के अंदर एक शांति का खजाना स्थापित करने में लग जाता है, और इतनी शांति भरपूर हो जाती है कि संसार के सभी साधन, संसार के सभी सुख फीके नजर आने लगते हैं। किसी वस्तु को, सामान को पाने की चाहना नहीं रहती। सब कुछ प्रभु की मौज पर स्थिर हुआ नजर आता है कि जो कुछ भी होगा मेरे प्रभु करेंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार की स्थिति अगर हमारी बन जाती है इस द्वंद्वमयी संसार में, अगर हम निर्लेप हो जाते हैं, इस संसार में रहकर भी इस संसार से निर्लेप हो करके जीने का हमें एक तरीका आ जाता है, तो हम यकीन नहीं करेंगे कि कितनी बड़ी खुशियों का खजाना हम पा लेते हैं। यही हमें रात और दिन श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, बार बार फरमाते हैं कि संसार में क्या पड़ा है, संसार में रखा ही क्या है, कि जो भजन सुमरन को छोड़ करके संसार के पीछे लगा जाए, भजन सुमरन को छोड़ करके जो हम भगवान की भक्ति को छोड़ करके जो संसार को पाने की
चाहत में ही दीवाने हुए रात और दिन गलतान हो रहे हैं। ये बड़ा दुखद है, बड़ा अफसोसजनक है, पश्चाताप करने वाला काम है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार आगाह करते हैं कि वक़्त यही है, अवसर यही है संभलने का, और इसी अवसर में संभल करके एक एक कदम को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए, एक एक कदम लाभ की ओर बढ़ाया जाए, और लाभ केवल और केवल भगवान की भक्ति में, भजन सुमरन में, 5 नियमों की पालना में। चिंता एक ही होनी चाहिए कि हमने आज 5 नियम पूरे किए कि नहीं, भजन अभ्यास किया कि नहीं। भजन अभ्यास चाहे पूरा ना किया हो, लेकिन उसी के बारे में मंथन हमारे भीतर ही भीतर चलते रहना चाहिए कि आज का भजन अभ्यास कैसा हुआ, सुमरन हमने कैसा किया, कहाँ हमारा निशाना था, कहाँ तक हम पहुँचे। क्योंकि जो सुमरन का ये सफ़र है, भीतर ही भीतर एक लंबा सफ़र करते हुए सूक्ष्म ये सफ़र है, जो हवाई जहाज़ों का सफ़र इसमें होता है। इतनी लंबाई का सफ़र यहाँ चलता है, जो पूरे संसार की जो दौड़ धूप है, संसार का पूरा चक्कर लगाकर कोई आए, उससे कहीं ज़्यादा सफ़र हम भीतर ही भीतर रूहानी सफ़र को तय कर सकते हैं। इस रूह को रूहानी सफ़र कराते हुए परमात्मा तक ले जा सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।